हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महेश चंद्र और हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट नंबर 1 है हमारा। तो इसमें जो है वो टीचिंग की फ़िलॉसफीज़ क्या-क्या होती हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि यूजीसी नेट पेपर 1 और यूनिट नंबर भी 1 है। यूनिट फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड और ये ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो फिलॉसफी होती है ना टीचिंग की, उसमें एजुकेशन की, तो उनको हम जो वो करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेजर फिलॉसफी एंड अप्रोच दे रखी है। तो फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको कर लेते हैं कि फिलॉसफी इज द वास्ट सब्जेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सच एज एम। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है फिलॉसफी में, एजुकेशन के एम क्या है उसका, उसके ऑब्जेक्ट क्या है हमारे एजुकेशन के, उसका करिकुलम, टीचिंग मेथड और टीचर भी इंक्लूड होता है इसमें, क्योंकि भाई मेन रोल तो उसी का अदा हो रहा है इसमें। उसके बाद टेक्स्ट बुक आती हैं एंड डिसिप्लिन, जो कि फिलॉसफी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आर इन्फ्लुएंस बाई फिलॉसफी, जो कि फिलॉसफी के लिए जब ज़रूरत होती है इन चीज़ों की तो ये इन्फ्लुएंस भी करेंगे। कीपिंग इन व्यू दैट एन एग्जामिनर नाउ टेंड टू आस्क मल्टी डायमेंशनल आस्पेक्ट इन अ सिंगल क्वेश्चन। यानी कि मल्टी डायमेंशनल क्या है, एक तरीके से जैसे कि एम, ऑब्जेक्ट, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, ये सारी चीज़ें हमारी जो वो इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है ना। जब फिलोसफी जो है बिकम द इम्पोर्टेंट, जो कि फिलोसफी जो है इम्पोर्टेंट होती है। अब थ्री बेसिक एजुकेशन की बात कर लें हम यहाँ पे, तो जैसे कि हम बात करें वाई। वाई का मतलब क्या, वाई, हाउ और वाट, ठीक है ना। तीन क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, वाई का मतलब क्या होता है, वाई होता है इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिस इज आंसर्ड बाई फिलोसफी, जो कि आंसर्ड है, यानी कि क्यों, क्यों का मतलब क्या हो गया, जो कि आंसर होता है हमारी फिलोसफी का, ठीक है ना। हाउ, हाउ का मतलब कैसे डिसाइड करते हैं फिलोसफी को, तो उसमें हम मानते हैं कि कैसे हम चीज़ को जो है वो डिसाइड करें, ठीक है ना। अच्छा, वाट, वाट का मतलब क्या है, डिसाइड बाई द सोशल नीड्स, हमारी नीड्स क्या है। तो तीनों चीज़ क्लियर है हम, यानी कि वाई क्यों है, और कैसे है, और क्या हमारी जो है वो नीड है, ठीक है ना, क्या हमारी नीड है, ये आएगा वाट, ठीक है ना, ये हो गया वाट। तो ये इन चीज़ों की इसमें बात होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं हम, तो सेकंड जो है वो हमारी आइडियलिज्म है, ठीक है ना। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म क्या है, माइंड इज द सेंटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूँ, जो सारा का सारा फोकस होता है इसमें वो होता है माइंड पे। माइंड जो है वो इज द सेंटर, ठीक है ना। माइंड जो है सेंटर होता है किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना। माइंड अंडरस्टैंडिंग के लिए सेंटर है। तो अब हम इसमें कुछ पढ़ लेते हैं। जब वर्ड ऑफ आइडियलिज्म हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम आइडियल, आइडियल से आइडियलिज्म को जो बना है। इट इज द बेसिकली अबाउट माइंड एंड सेल्फ, ठीक है ना, यहाँ माइंड की बात होती है इसमें। अच्छा, बात करें यहाँ पे, जैसे कि गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज, गॉड से जो है वो सारी नॉलेज हमें यहाँ पे मिलती है। स्पिरिट एंड माइंड कंस्टिट्यूट रियलिटी, ठीक है ना। अच्छा, मैन हैज अ सुपीरियर नेचर दैट इज एक्सप्रेड इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल कल्चर। इंटेलेक्चुअल कल्चर यानी कि माइंड की बात हो रही है कहीं ना कहीं घूम फिर के, ठीक है ना। मोरलिटी और रिलीजन की इसमें बात होती है। तो ये आइडियलिज्म किससे रिलेटेड हो गया, माइंड से रिलेट हो गया एक तरीके से। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का मतलब भी तो एक तरीके से माइंड ही है, ठीक है ना, क्योंकि किसी चीज़ के लिए सोच विचार करने की बात यहाँ पे जो है हो रही है। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें फिलोसफी की, तो ये हमारी नेचुरलिज्म, जो कि कॉन्ट्रेरी है किसकी, आइडियलिज्म की। आइडियलिज्म क्या बोलता था, ये बोलता था हमारा माइंड से रिलेट करता था। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हुई या कॉन्ट्रेरी हो गई। नेचुरलिज्म क्या है, इ द फिलोसफी विद द बिलीफ दैट नेचर, यानी कि जो चीज़ जैसी है हमारे नेचर में उसी पे ही हमें जो है वो विश्वास यहाँ पे करना होता है, ठीक है ना। नेचर जो है कि यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको, नेचर इज द होल ऑफ रियलिटी। इसको अगर हम बोलें तो नेचर इज द होल ऑफ रियलिटी, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो बात होती है, यहाँ पे नेचर की बात हो रही थी, वहाँ पे हम
जब हम बात कर रहे थे आइडियलिज्म की, तो वहाँ पे हम अपने माइंड का यूज कर रहे थे। यहाँ पे तो नेचर में जैसी चीज़ है उसी पे हमें विश्वास करना, उसी को हमें एक्सेप्ट करके जो वो चलना होता है। अलोंग रिप्रेजेंट द एंटायर रियलिटी, ठीक है ना। ह्यूमन लाइफ इज अ पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है ना। मैं केवल यहाँ पे कीवर्ड बताता चलूँगा, अगर आपको जो डिटेल में पढ़ना है तो मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है आप यहाँ से डिटेल में कर सकते हो। मैं केवल आपको यहाँ पे कीवर्ड से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। फोर्थ करते हैं हम, प्रैग्मैटिज्म क्या होता है। प्रैग्मैटिज्म क्या होता है, ये फोकस करता है हमारी एक्टिविटी और डूइंग पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख दूँ मैं, ये करता है हमारी एक्टिविटी एंड डूइंग। यहाँ पे देखो एंड डूइंग, यहाँ पे बता दूँ मैं आपको एक बात कि जैसे कि देखो जो हम आइडियलिज्म की बात कर रहे थे तो आइडियलिज्म माइंड से रिलेट करता था, नेचर रियलिटी से रिलेट करता था, जो नेचर में है उसी को एक्सेप्ट करना है। जब हम बात कर रहे हैं ना प्रैग्मैटिज्म की, तो यहाँ पे जो है वो हमें करके सीखना है एक तरीके से। प्रैक्टिस एंड एक्शन की बात होती है यहाँ पे, किसकी बात होती है, प्रैक्टिस एंड एक्शन की बात होती है। अच्छा, ये द वर्ड ऑफ यूटिलिटी, जो कि एक वर्ड है यूटिलिटी, जो है वो वॉट एवर द यूजफुली गुड, वॉट एवर इज गुड इज यूजफुल, ठीक है ना। अच्छा, प्रैग्मेटिज्म में फोकस किस पे करता है, एक्टिविटी एंड डूइंग। मैंने लिखा ना ऊपर, एक्टिविटी और डूइंग पे फोकस करता है, ठीक है ना। ट्रुथ इज क्रिएटेड डूइंग द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे कि मानो यहाँ पे हम किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, हम यहाँ पे एक तरीके से नेचर पे विश्वास नहीं कर रहे, हम किसी के बोले हुई बात पे विश्वास नहीं कर रहे, हम किस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम एक तरीके से जब तक हम खुद से नहीं कर लेंगे, खुद से एक तरीके से जब तक हम ना कर लेंगे किसी चीज़ को, किसी काम को, तब तक हम उस चीज़ पे जो विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, बात करें हम यहाँ पे तो जैसे कि सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू द लॉजिक, एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक मेथड। यहाँ पे तो सीधी सीधी बात हो रही है कि हमें खुद से ही वर्क करना है, खुद से ही कोई काम करना है, तभी हम जो है वो उस चीज़ पे विश्वास करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट फिलोसफी करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म कौन सी फिलोसफी होती है, तो इसको भी हम जो वो यहाँ पे रीड करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे केवल मैं कीवर्ड बताता चलूँगा आपको, उससे क्या है आपको जो वो नॉलेज यहाँ पे अच्छे से हो जाएगी और रीड करने में भी आसानी होगी। लर्नर जो है एक्टिव होता है, कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ठीक है ना। देखो एजुकेशनल फिलोसफी बिलीव दैट देयर आर डेवलपमेंटल स्टेज। डेवलपमेंटल स्टेज का मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेज का बात किया हुआ है, जैसे वहाँ पे था ना, जैसे कि 4 स्टेज होती थी जो कि जीन पीगेट ने दी थी। 4 स्टेज दी थी, तो जैसे कि हमारी जो वो सेंसरी मोटर होता है, जहाँ पे एक तरीके से छोटे बच्चे जैसे कि 2 साल तक सीख रहे हैं मान लीजिए। फिर हमारी दूसरी स्टेज आ गई जैसे कि प्री ऑपरेशनल आ गई, ठीक है ना। ऐसे करके जो वो इसकी 4 स्टेज होती थी, है ना। फिर कंक्रीट था और देन जो वो फॉर्मल ऑपरेशनल था, ठीक है ना। ऐसे कुछ के जो वो इनकी 4 स्टेज थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि स्टेज के थ्रू हम जहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू जीन पिगेट, अकोमोडेशन एंड असाइमिलेशन जो है वो आर द बेसिक ऑफ लर्निंग। जहाँ पे अकोमोडेशन और असाइमिलेशन की जो वो बात होती है, ठीक है ना। ए लर्नर डेवलप ए न्यू स्कीमा थ्रू accommodation, new experience are assimilated into already exist the schema, ठीक है ना। और they are accommodated by creating new schema। अच्छा, accommodation और यहाँ पर मैं लिख दूँ accommodation और एक होता है assimilation, ठीक है ना। इसके इन दोनों का जो है वो मैं आपको डिफरेंस जो है वो थोड़ा लेक्चर जो इसका 10 मिनट तो समथिंग मान ही लीजिए, तो ये वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं आपको पूरा डिटेल में जो है वो समझाने वाला हूँ कि एकोमोडेशन क्या होता है और असाइमिलेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आप जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। बात करें हम ह्यूमनिज्म की, तो देखो ह्यूमनिज्म भी एक तरीके से देखने से क्लियर है। ह्यूमनिज्म जो है वो बिलीव करता है इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर टू ऑल ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे क्या हो रही है, एक तरीके से वेलफेयर की बात हो रही है, ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि यहाँ पे सोशल चीज की बात हो रही है, यानी कि भेदभाव की बात नहीं हो ह्यूमनिज्म में, है ना। वेलफेयर टू ऑल, और सबके भले के काम करना हमें यहाँ पे। अच्छा, द फॉर्म ऑफ लर्निंग इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इट एडवोकेट कोऑपरेशन यानी कि मिलजुल के जो है वो हमें आगे बढ़ना है। म्यूचुअल टॉलरेंस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की जो वो बातों को समझना और उसके साथ ही हमें जो आगे बढ़ना है। बात करें हम 7 पॉइंट की, तो जहाँ पे रिलेशनलिज्म है ना, रेशनलिज्म जिसको हम बोलते हैं रेशनलिज्म का मतलब होगा रीजन रेदर देन एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पे लिख दूं मैं रीजन रेदर देन एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे लिए रीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एक्सपीरियंस, यानी कि हमें करके वो चीज़ सीखना की बात तो बात की है, हमें सबसे पहले उसका रीजन फाइंड आउट करना है कि ये चीज़ है क्यों ऐसी,
ठीक है ना। अच्छा, बात करें वे इन विच आवर कंसेप्ट एंड नॉलेज आर गेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंस एक्सपीरियंस, यानी ठीक है ना, यानी कि रीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें रेदर देन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसका कीवर्ड केवल इतना ही आपको जो वो ध्यान रखना है। अच्छा, बात करें हम एम्पिरिस्ट फिलोसफी की, तो यहाँ पे जो क्लेम करते हैं हम सेंस एक्सपीरियंस पे है ना, सेंस एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इधर अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल आवर कंसेप्ट एंड नॉलेज। यहाँ पे हमें नॉलेज कहाँ से आ रही है, हमें जो नॉलेज आ रही है हमारे सेंसेस से, ठीक है ना। यहाँ पे नॉलेज आ रही है सेंस के थ्रू, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूँ थ्रू द सेंस गेनिंग नॉलेज, ठीक है ना, गेनिंग नॉलेज, ठीक। इसमें जो इतना ही था, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं हम, 8th हो गई हमारी यहाँ पे, 9th कर लेते हैं हम। 9th में क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का क्या मतलब हो गया कि इंडिविजुअल जो एक तरीके से फ्रीडम होती है सबको यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या होती है, फ्रीडम की बात होती है यहाँ, ठीक है ना, फ्रीडम की बात होती है, फ्रीडम ऑफ एंड चॉइस की बात होती है यहाँ पे। तो इसका तो केवल इतना ही मतलब था, रीड करने के लिए आप यहाँ पे पूरा इसको रीड कर सकते हो, बट इसका जो मतलब निकल के आता है, इसका जो मीनिंग निकल के आता है, वो केवल इसका मीनिंग इतना ही निकल के आएगा कि एक तरीके से इंडिविजुअल को क्या यहाँ पे फ्रीडम दे रखी है, ठीक है ना। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात यहाँ पे जो होती है यहाँ पे, ठीक है ना। बात करें हम 10th की, तो यहाँ पे बिहेवियरिज्म। बिहेवियर ये क्या इज्यूम करके चलता है कि लर्नर जो पैसिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। लर्नर जो पैसिव ऑर्गेनिज्म, पैसिव का मतलब एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो होता है वो एक्टिवली लर्न करते हैं, पैसिव मतलब एक तरीके से वो डिपेंडेंट है, यानी कि ये क्या है, एक तरीके से डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अच्छा, कुड बी लर्निंग जो है कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय चेंज एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है ना। जो कि E.L. थॉर्नडिक जो वो इन्होंने लॉ ऑफ एक्सरसाइज दिया था, इसमें बताया था, जैसे कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज था, एक था लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या बोलता था, रिपीटेटिंग ए कंडीशनड रेस्पॉन्स वुड स्ट्रेंथ द बॉन्ड बिटवीन स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या होता था, एक तरीके से किसी चीज़ को जो वो रिपीटेडली करना, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट की, तो लॉ ऑफ इफेक्ट प्रिंसिपल री इन्फोर्स करना था एंड पनिशमेंट देना था। यहाँ पे पनिशमेंट देने की बात हो रही है, वहाँ पे किसी काम को जो वो दोहराने की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे दोहराने की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या एक तरीके से यानी कि अच्छा काम करने वाले के लिए रिवार्ड देना, और रिवार्ड एंड पनिशमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। रिवार्ड और पनिशमेंट की यहाँ पे जो बात हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट करें हम, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है वो बिलीव करती है होल इज द ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट, यानी कि एक तरीके से इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम पूरी जो वो होल इज द पार्ट ऑफ, जैसे कि हम किसी मान लीजिए साइकिल को देखते हैं, ठीक है ना। साइकिल को देखते हैं तो एक तरीके से इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जब तक हम पहले पूरी चीज़ को नहीं देखेंगे तब तक हम उसके पार्ट के बारे में जो है वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो होल जो है वो इज ग्रेटर है देन सम ऑफ पार्ट्स के बारे में हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो है वो हमें जो वो पूरा पिक्चर दिखाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे केवल इतना ही था इसका मतलब। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, 11 फिलोसफी करी हमने, 11 फिलोसफी करी हमने जो कि एजुकेशन की थी, ठीक है ना, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होती है। आशा करता हूँ कि जो 11 फिलोसफी हमने यहाँ पे की उसके आपने कीवर्ड जो है वो नोट किए होंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।